अस्सलाम वालेकुम। एतदाल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन कराम, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े और छोटे रहनुमाओं की सियासत से लाताल्लुकी और दूसरी पार्टी के जो मुख्तलिफ ओहदे हैं उनसे दस्तबरदार होने की ख़बरें आपके सामने हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ओवरऑल जो PDM की जमातें हैं इनके अंदर भी सियासी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। कहीं जोड़ तोड़ हो रही है, कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं सियासी मिलाप हो रहे हैं, ताकि जो आइंदा इलेक्शन है उसमें बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश करने के लिए, बेहतर से बेहतर वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इलेक्टेबल्स की सियासत और दीगर मामलात जो है वो मद्देनज़र रखे जा रहे हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमा जो है वो मुतहर्रिक हो गए हैं। इसके साथ साथ जो छोटे इलाके हैं ऊपर से नीचे तक जो है वो सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ गया है। डेस्मल खान में इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी हैं उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो सामने आए हैं, उनसे शदीद इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और ओवरऑल जो इस वक्त डेस्मल खान की सूरत हाल है इसके ऊपर भी हम बात करें। हमारे साथ सीनियर साफ़ी व कालम निगार जनाब अबुल मज़म तुराबी साहब मौजूद हैं। मैं सर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पहले ओवरऑल थोड़ा बताएं कि ये जो आए रोज़ सियासत से ताल्लुकी PTI की जमात की जानिब से मुख्तलिफ लोगों के जो है वो आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो बैठकें हो रही हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो वही कदीम सिलसिला है जो 1954 में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पार्लियामेंट तोड़ने के बाद एक सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद 1958 में मार्शल लॉ लग गया और फिर कई मार्शल लॉ लगे, जमहूरियत भी दरमियान में आई और फिर मार्शल लॉ लगते रहे। और आपने देखा कि हमारी तारीख़ ये बताती है कि कुछ तब्दीलियाँ लाने के लिए, कुछ निज़ाम को जो है दरहम बरहम करने के लिए हमेशा एक कोशिश होती रही है और उसके पीछे जो है पस पर्दा मकासद और अज़ाम ये बताए जाते थे कि मुल्क को बचाना है। लेकिन हमने देखा कि जमहूरियत भी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई और मुल्क भी बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और 1971 में तो फिर ऐसा भी हुआ कि मुल्क जो है इन्हीं हरकतों की वजह से दो लाख हो गया। तो अभी भी वही सूरत हाल है। तो जमातें जो हैं वो बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, हुकूमतों में, इक़्तिदार में सियासी जमातों को, सियासी क़यादतों को लाया जाता है और फिर निकाला जाता है। तो ये सारी मनसूबाबंदियाँ सिलसिले से हैं चलते रहते हैं। तो अभी भी ऐसा ही है। 2018 में हमने देखा कि PTI को बड़े शानदार तरीके से हुकूमत में लाया गया और उसके बाद फिर 2022 में जो है माजी की वही तारीख़ दोहराई गई कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले और निकाल दिया गया। तो एक वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, और इमरान खान साहब जो है वो खुश होते थे। तो और अब जो है इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और अब PDM या इत्तेहादी जमातें जो हैं वो खुश हो रही हैं। तो ये सिलसिले जो हैं चलते रहते हैं। हमने देखा कि 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ और फिर पार्लियामेंट में जाके जुनेजो मुस्लिम लीग बन गई। जुनेजो मोहम्मद खान जुनेजो हैं जो है वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद उन्हें 58(2)B के तहत जो है उसी जर्नल ने निकाल दिया जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया था, गैर जमाती इलेक्शन कराया था और जुनेजो लीग जो है वो वहाँ बनवाई गई थी और फिर वही जुनेजो लीग जो है वो टूट गई। इसी तरह जो है काफ लीग आपने देखी, परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई और परवेज़ मुशर्रफ के बाद जब इक़्तिदार से वो निकली है तो उसका कोई पता नहीं चला और अब वो चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान तक ही महदूद है। और अब वो दो भाई भी आपस में लड़े हुए हैं, चचाजाद जो हैं वो भी आपस में लड़े हुए हैं और एक PTI में जा चुका है और एक काफ लीग में है। तो काफ लीग का फ़ैसला भी अदालत ने किया है कि काफ लीग जो चौधरी शुजात की है और परवेज़ इलाही जो है वो मुस्लिम लीग PTI पंजाब के जो है वो सदर बना दिए गए। तो अब ये वही सिलसिला है तोड़ जोड़ का, और जहांगीर तरीन जो हैं वो अपनी पार्टी बनाने चले हैं। तो एक बात कि शेख रशीद साहब को नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून से जो है वो नून से जो है शीन निकलेगी, लेकिन ना उन्हें ये पता था कि मेरे सर पे भी जूते पड़ने वाले हैं, ना उन्हें ये पता था मुझे रुपोश होना पड़ेगा, ना उन्हें ये पता था कि तहरीक इंसाफ में जो है कई तहरीक इंसाफ निकलेंगी।
और अच्छा फॉरवर्ड ग्रुप निकलेंगे। अच्छा तुराबी साहब, जिस तरह आपने बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि पहले मियाँ नवाज शरीफ, उससे पहले के लोग और अब इमरान खान, ये प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो लाए गए हैं, गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो इनको इक़्तिदार में लाती हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि एक तबका जो है, सियासी तबका, उनका एहतसाब होता है। जो प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। इस तनाजुर में अगर देखें तो आज से 30 साल बाद पाकिस्तान इधर ही खड़ा होगा। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि ये जो जितने लोग इसमें कार फरमा है, चाहे अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, उनका एहतसाब कौन करेगा? इसका क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जो असल मुक़्तदर है वो तो पस पर्दा रहती है, और उनके जो फ्रंटमैन हैं वो काम करते हैं। तो आप ये देख लें कि एक वक्त था कि 1958 में मार्शल लगा, तो बल्कि मार्शल से भी पहले हमने देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा ने रिपब्लिकन पार्टी बना ली थी, और यही मुस्लिम लीग ही थे सारे जो उसमें भी शामिल हो गए। और फिर 1958 में मार्शल लग गया, और जनरल अयूब ख़ान जो है वो मुक़्तदर हो गए। सिकंदर मिर्ज़ा को भी उन्होंने भगा दिया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने कन्वेंशन लीग बना ली और बुनियादी जमहूरियत का तसव्वुर देकर बीडी इलेक्शन कराया, बल्दियात का इलेक्शन कराया, और उसकी बुनियाद पर वो खुद सदर बन गए। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुज़ाहिमत की, तो उन्हें न सिर्फ उन्हें गद्दार करार दे दिया गया, राह का एजेंट करार दे दिया गया, बल्कि उन पर गैर अखलाकी इल्ज़ामात भी लगा दिए गए, तहमत तराशियाँ और बहतान तराशियाँ भी कर दी गई। तो इसी तरह जो है हम देख रहे हैं कि एहतसाब होता है। अच्छा, वो एहतसाब किसका होता है और कौन करता है? पीछे डिक्टेशन देने वाला कोई और है, इक़्तिदार में लाने वाला कोई और है, पार्टियां बनाने वाला कोई और है, अक्सरियत जो है पार्लियामेंट में दिलवाने वाला कोई और है। तो क़ुव्वत तो उसके पास है, ताकत तो उसके पास है। तो वो क़ुव्वत और ताकत जो है वो डिक्टेशन देती है, और यही सियासी जो हैं कठपुतलियाँ, ये अपना किरदार अदा करती हैं। फिर इनका किरदार यही होता है कि ये आपस में एक दूसरे को खाती हैं, ये आपस में एक दूसरे को ख़राब करती हैं, एक दूसरे का एहतसाब करती हैं। जो इक़्तिदार में आ जाता है वो अपोजिशन का में रहने वाले लोगों का एहतसाब करते हैं, बल्कि उसे हम एहतसाब भी नहीं कह सकते, उसे आप इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ कह सकते हैं, इंतकामी सियासी सरगर्मी आप कह सकते हैं। यही काम जो है वो होता रहा है, यही काम जो है तहरीक इंसाफ ने किया, यही काम जो है अब इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, और इसी तरह का सिलसिला जो है चलता हमें नज़र आ रहा है, और ये ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो ये तो म्यूज़िकल चेयर वाली सूरत हाल है। थोड़ा सा हम हमारे चूँकि ड्रेसमिल ख़ान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो ड्रेसमिल ख़ान के हवाले से बताइए कि मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, एक तरफ तो PTI का जब दौर था, अली अमीन गंडापुर, PTI के अंदर भी तंजीम साजी का फुकदान था, लेकिन अली अमीन वन मैन शो के तौर पर काम करते रहे हैं। दीगर जमातों के पास तो बहुत टाइम था, इन्होंने तंजीम साजी भी नहीं की, अपने निचले जो इनका लेवल है वहाँ पर कारकुनों को इकट्ठा भी नहीं किया। अब वो लावा पक रहा था, अब वो फट रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी हो गई, JUI हो गई, इनके कारकुनान इनसे नाला हैं, इनसे खफा हैं। थोड़ा सा बताएं कि ये जो आगे मंजरनामा बनेगा, क्या ऊपर वाला जो असरात हैं वो नीचे भी आएंगे? यहाँ पर क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, जब आप DI ख़ान की बात करें, तो अगर आप ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल देखें तो ऐसी ही है जैसे DI ख़ान की है, या DI ख़ान की जैसी सूरत हाल है पूरे मुल्क की, ऐसी ही सूरत हाल है। तो ये जो आपने बात की है कि इसकी सियासी जमातों की, क़ुव्वतों की, अब आप डेर इस्माइल ख़ान में देख लें कि जो जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, जिन जमातों के उम्मीदवार जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं, MPA बनते हैं, MNAs बनते हैं, जिनके सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होते हैं, तो उन जमातों के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ी जो जमातें हैं अब DI ख़ान में अगर आप देखें वो 3 ही हैं। एक पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और PTI है। अब हमने देखा कि आप पीपल्स पार्टी की जो आप देखें तो यहाँ आपको मकामी तौर पर तंजीम नज़र नहीं आएगी। मतलब बराए नाम तंजीम बनती है, नामजदगियाँ हो जाती हैं, और अच्छा वही लोग खुश हो जाते हैं, वही लोग जो हैं खुश हो जाते हैं कि उनको कोई छोटे मोटे ओहदे दे दिए जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो है यहाँ पर तंजीमें जो हैं वो तोड़ दी गई थी। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम नहीं है,
उसके बाद दावर खान कुंडी को ऑर्गेनाइज़र बनाकर उनके नीचे एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी। तो दावर खान कुंडी भी पीछे हट चुके हैं, खामोश हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से के हवाले से मायूस हो चुके हैं। और उनकी वो जो पुरानी तंजीम थी, तो अब उस हालांकि ना इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई नामजदगियाँ हुई हैं, लेकिन वही पुरानी तंजीम जो है वो समझी जाती है कि वही है, वही सदर है, वही जनरल सेक्रेटरी है, वही सारा सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा जो है पीटीआई आ गई। अब हमने पीटीआई में भी देखा कि शोर शराबा हंगामे के लिहाज से तो हमने देखा कि बड़ा वो क्या कहेंगे, बड़ा रोब और दबदबा और बड़ी वावेला सब कुछ था। लेकिन ना उसमें जमहूरियत आई, ना उसमें इलेक्शन हुआ, ना ही उसमें जो है कारकुनों को वो सिला दिया गया। जो नज़रियाती कारकुन थे वो पीछे हट गए, वो पसे पर्दा चले गए या वो मायूस हो गए। और बाकी आपने देखा जो नए लोग आए और बस तो वो शख्सियत परस्ती शुरू हो गई। और उसी में आपने देखा कि जब अली अमीन ख़ान MNA मुंतखब हो गए, उनके भाई जो हैं वो MPA मुंतखब हो गए, उनके भाई जो है वो मेयर बन गए, तो वो सारी पार्टी जो है आपने देखा कि एक ही घर में सिमट गई। तो अब आपने फिर ये भी देखा कि वही लोग जिनको अली अमीन ख़ान ने अपना फोकल पर्सन बनाया था, जिनको अली अमीन ख़ान ने ओहदे दिए थे, वही जो हैं अब नज़र नहीं आ रहे। बाज़ लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो ला तल्लीक का ऐलान कर चुके हैं, और जो बचे कुछ हैं वो खामोश हैं और वो कहीं नज़र नहीं आ रहे इस सिलसिले में। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ जमात इस्लामी की जो है वो तंजीम मौजूद है, लेकिन उनका भी कायम मकाम ज़िले अमीर मौजूद है। अब वहाँ भी अब उनका जो मुंतखब अमीर है वो किसी वजह से तब्दील कर दिया गया, तो वो मौजूद है, लेकिन जमात इस्लामी उस तरह हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आती। हाँ, उसकी जो ज़ैली शाख है अल खिदमत फाउंडेशन, वो फलाही कामों के हवाले से हमें मुतहर्रिक व फ़ाल नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर जो है वो बड़ी जमात है। जमीयत उल इस्लाम की जो है वो तंजीम मौजूद है, बाकायदा तौर पे इलेक्शन भी होता है, लेकिन हमें इसलिए मुतहर्रिक नज़र नहीं आती कि वो भी मौलाना बिरादरान के घर तक जो है वो ओहदे महदूद होते हैं, और जो कारकुनान ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, वो एक डिक्टेशन के बग़ैर जो है वो काम नहीं करते, वो डिक्टेशन के बग़ैर जो है वो हिलते भी नहीं हैं। तो आपको जमीयत उलमा इस्लाम भी उस तरह मुतहर्रिक फ़ाल नज़र नहीं आती। तो इसके अलावा अगर आप किसी अवामी नेशनल पार्टी भी है, और वहाँ भी हम अब देख रहे हैं कि वो हमें तंजीम साजी होती है, लेकिन वो मैदान में वो नज़र नहीं आती। इसी तरह और जमातें भी हैं। तो असल बात ये है कि जब से नज़रियाती सियासत ख़त्म हुई है तो जमहूरियत की बेखनी हो गई। जब जमहूरियत की बेखनी हुई है तो उसके बाद हमें सियासी जमातों की जो वो तंजीम साजी होती थी, नज़्म व ज़ब्त होता था, वो नज़र नहीं आ रहा था। अभी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से उसकी सूबाई क़यादत यहाँ आई हुई है कल से, और प्रोग्राम हुए हैं, और सिर्फ़ यही बात सामने आई है कि मरकज़ी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं और जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो लावा जो पक रहा था वो आज फट चुका है। अच्छा तुराबी साहब, थोड़ा सा कता कलामी, अच्छा ये जिस तरह फैसल करीम कुंडी की आपने बात की है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि फैसल करीम कुंडी चूँकि अब वजारत उनको मिल गई है, वो मसरूफ़ हो गए हैं, मरकज़ की सियासत ज़ाहिर है कि उधर ही रह होकर रहे। ये जो पीछे उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, इनको पार्टी को लेके जाना चाहिए। इनकी तरफ से तो वो ज़्यादा मायूस इनसे हैं। वो थोड़ा सा ये बताएं कि आप चूँकि सियासी कारकुन की हैसियत से थोड़ा सा बताएं, तजिया करें कि पीछे लोग क्यों नहीं संभाल सकते। यही पोजीशन अली अमीन गंडापुर की थी कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में जाके बैठ गए हैं, पीछे जो है वो एहतजाज के लिए 10 बंदे भी नहीं निकलते इक़्तिदार में, और अभी उनकी भी यही पोजीशन है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि ये जो बिहेवियर है अपोजिशन की सियासत ये खान में क्यों नहीं पनपती। वो इसलिए नहीं कि देखें ना, मैंने एक बात आपको बता दी ना पहले कि जब आपको ओहदे मिल जाते हैं छोटे मोटे, अब बड़ा ओहदा तो किसी को मिल गया, वो उस ज़िम्मेदारी उसने संभाल ली, तो अब सिर्फ उसी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वही जो है वो सब कुछ करेगा।
अब ये जो नीचे अहदेदारान होते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको भी काम करना होता है। अब अगर वो पीछे ओहदे नहीं संभाल सकते तो फिर खामोश हो जाते हैं और चुप साध लेते हैं। जब डिवीज़नल सदर या डिवीज़नल चेयरमैन या डिवीज़नल अमीर, ज़िले सदर, ज़िले चेयरमैन जब वो मुतहर्रिक होता है तो वो सब मुतहर्रिक होते हैं, अगर वो मुतहर्रिक ना हो तो कोई मुतहर्रिक नहीं होता। तो ये काबीना किस लिए होती है, ये ओहदेदार किस लिए होते हैं? इसलिए कि कारकुनान उन्हें मुंतखब नहीं करते, इनकी नामजदगियाँ होती हैं। अगर नामजदगियाँ होती हैं तो फिर तो हर कोई अपना अपना ओहदा लेके खामोश हो जाता है, और जब कुछ नहीं नज़र आ रहा होता हुआ फिर वो गिले शिकवे भी करते हैं। अब फैसल करीम कुंडी को अगर पार्टी ने ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है और उन्हें यहाँ के इख्तियारात दिए हुए हैं, तो उन्होंने इख्तियार मुंतकिल कर दिए, अब इख्तियारात तो वो इस्तेमाल करें। एक ठीक है। और अगर उन्हें इख्तियारात नहीं मिले तो मुझे ये बताइए कि फिर उसमें क्या जरदारी ज़िम्मेदार नहीं है? क्या उसमें बिलावल भुट्टो ज़िम्मेदार नहीं है? क्या उसमें सूबाई सदर, सूबाई अमीर, सूबाई चेयरमैन वो ज़िम्मेदार नहीं है? सूबाई क़यादत ज़िम्मेदार नहीं है? ये फिर सब ज़िम्मेदार हैं। जब फैसल करीम कुंडी को इख्तियारात हैं और नीचे जो है तंजीमों, ज़िले और डिवीज़नल तंजीम को जो है वो इख्तियारात मुंतकिल नहीं हो रहे, वो उनके बगैर नहीं हिल सकती, काम नहीं कर सकती, तो फिर ये कैसी पार्टी है, कैसी जमहूरियत है, कैसा ये तंजीम साजी हुई है? तो ये सब कुछ तो फिर ड्रामा है ना, ये तो सारा कुछ फेक है ना। तो इस फेक पार्टियों के, फेक तंजीम साजी के साथ ये लोग फिर क्यों हैं? छोड़ क्यों नहीं देते उस पार्टी को, उस क़यादत को? फैसल करीम कुंडी ख़राब है, जरदारी और बिलावल अच्छे हैं, जो जिन्होंने उनको इख्तियारात दिए हैं उनको अपने साथ रखा हुआ है, दस्तों बाजू बनाया हुआ है। अली अमीन जो है वो ख़राब है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन इमरान खान साफ़ सुथरा और अच्छा है। इसी तरह और हवाले से भी आप देख सकते हैं, और जमातों के हवाले से भी, कि जब वो ऊपर से नामजदगियाँ हो रही हैं, ऊपर वाला नोटिस नहीं लेता, चाहे वो मरकज़ी सदर है, चेयरमैन है या अमीर है, या वो सूबाई चेयरमैन, अमीर या सदर है, या वो उनकी काबीनाएँ हैं, जब वो नोटिस नहीं लेते तो फिर ये क्या, इन पार्टियों को आप छोड़ें, इन लोगों को आप छोड़ें, ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये ना जमहूरियत चाहते हैं, ना आइन व कानून की बालादस्ती चाहते हैं, ना ये आवाम की फलाह व बहबूद चाहते हैं, ना ये मुल्क व कौम की बका और सलामती चाहते हैं। इक़्तिदार से इन्हें मोहब्बत होती है, इक़्तिदार के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखें, कल जो लोटे जहाज़ भर भर के PTI में लाए गए थे, उन्हें इमरान खान ने खुशामदीद कहा। आज वही लोटे जो हैं वो निकल के जो है वो दोबारा जा रहे हैं, तो अब कुछ तो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्यों लिए जा रहे हैं? तो वो तो लोटे हैं, और ये लोटे तो कभी हुकूमतें चलने नहीं देते, ये लोटे तो कभी सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देते, ये लोटे तो जब आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, जब आप कहते हैं कि ये एजेंसियों के एजेंट हैं, एजेंसियों के इशारों पे नाचते हैं, तो फिर ये इतने अच्छे लोग हैं तो इनको आप क्यों ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि गिनती पूरी करनी है। गिनती पूरी होती है तो इक़्तिदार मिलता है, गिनती पूरी ना हो तो इक़्तिदार नहीं मिलता, और ये लोटे ही गिनती पूरी करते हैं, और यही लोटे ही गिनती जो है वो कम करते हैं। जब इक़्तिदार मिल जाता है तो उसके बाद फिर नज़रियाती बनने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर ये पोजीशन होती है। देखिए ना कितनी अजीब बात है, बहुत सारे इस इमरान खान सही मानों में अली बाबा बने, उनके साथ 40 चोर जमा हुए। ये 40 चोर जो थे, इनका रहबर और रहनुमा कल जरदारी था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनकी माएँ थीं, लेकिन जब ये PTI में आए तो PTI इनकी माँ बन गई, और इमरान खान जो है वो इनका रहबर और रहनुमा बन गया। आज अब्बे की तलाश। ठीक है, और अब वही लोग जो हैं अब उनके लिए इमरान खान जो है वो दहशतगर्द बन गया है, तखरीबकार बन गया है, और उनके लिए अब यही PTI जो है वो सौतेली माँ बन गई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो असल माएँ जो हैं वो उनकी तरफ अब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके कदमों में अब गिरेंगे।
और ज़रदारी और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के की जो है वो कदम बोसी करेंगे। तो ये समझना चाहिए सियासी कारकुनों को, ये समझना चाहिए आवाम को कि ये लोग जो हैं वो मुहिब वतन भी नहीं हैं, ये इस्लाम पसंद भी नहीं है, ये मुल्क व कौम के खैर ख्वाह भी नहीं है, ये आवाम के फ़लाह व बहबूद के लिए भी काम नहीं करते, खिदमत के लिए भी काम नहीं करते, ये आइन व कानून की बालादस्ती और पासदारी करने के लिए भी तैयार नहीं होते, सिर्फ़ इशारों पे नाचने के लिए तैयार होते हैं। जब इक़्तिदार इधर मिल आ जाए तो चढ़ते सूरज की पूजा होती है, जब इक़्तिदार से वो बाहर निकल जाएं तो उनकी पूजा पाठ छोड़ के उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं जो इक़्तिदार में आ जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, तुराबी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। ओवरऑल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया है। नुमान भुट्टा और इत्तेदाल न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।